राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो ये मैं छत पे आई थी फूल वगैरह तोड़ने के लिए, क्योंकि आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो मैंने नहा वहाँ लिया था। तो यहाँ पर मैं आई थी पूजा के लिए फूल तोड़ने। तो ये देखिए फूल इतने सुंदर लगते हैं ना, जब पेड़ में होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये मैं पूजा के लिए तोड़ रही थी। तो ये देखिए यहाँ बस मैं फूल वगैरह बता भी रही थी कि बहुत सुंदर से लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा बदली भी आ गया था, और आज मैंने चादर वगैरह धोया है ना, बड़ा वाला। तो चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं और अपने कपड़े को जल्दी से सुखाते हैं, क्योंकि लगता है आज बारिश तो होगी, घमासान बारिश होगी। जल्दी नहाने के ना एक फ़ायदे हो जाता है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगर लेट में नहाते हैं ना तो कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख पाते हैं। और क्या है, मेरे पास अभी मेरा वॉशिंग मशीन जो है ना वो ख़राब हो गया था, तो मैंने उसे बनवाया नहीं, ऐसे ही दे दिया है किसी के यहाँ। तो मेरे पास अभी सुखाने के लिए भी ड्रायर मशीन नहीं है। तो यहाँ बस मैंने चादर वगैरह भी धोए थे ना, तो जल्दी जल्दी नहीं सुखाते हैं, क्योंकि अगर बारिश हो गई ना तो मेरे कपड़े नहीं सूख पाएंगे। तो आज मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, मैं जैसे 6 बजे ही उठ गई थी आज, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे अपनी चादर धोने थे ना। तो कितना टाइम मेरी बेटी यहाँ सो रही थी, तो उनके उठने तक मेरा चादर वादर पूरा धुल गया था। मैं नहा तैयार भी हो गई थी। तो यहाँ बस मैं अपना कपड़ा वपड़ा सुखाती हूँ, चादर वादर, और आप म्यूज़िक एंजॉय करिए। मेरे कपड़े पे सब कुछ सूख चुके थे, मतलब सबको मैंने लटका दिया था हैंगर पे। यहाँ पर मंदिर पीछे दिख रहा है ना, वहाँ से घंटी की आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए थोड़ी सी खड़ी हो गई थी। तो मैं जैसे ही नीचे आई ना, मेरी बेटी उड़ गई थी, तो मैंने उसे गोदी कर लिया था। तो उसके बाद मैं जा रही थी किचन में। तो पर्दा है ना, पर्दा नहीं है, ये झूला है। मेरी बेटी के लिए मैंने झूला बांधा है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अरे मेरी बेटू है, उड़ गई है तो चलिए बनाते हैं आज न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पर मैं उसके प्रियल के लिए टिफ़िन पैक कर रही थी, क्योंकि स्कूल का टाइम हो रहा था ना उसके। तो यहाँ पर मैंने उसकी मनपसंद सब्ज़ी भिंडी आलू प्याज की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि भिंडी आलू जब बनता है ना तो बहुत चाव से रोटी खा लेती है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए 2 रोटी पैक कर रही थी, सिर्फ 2 रोटी, क्योंकि 2 रोटी से ज़्यादा नहीं लेके जाती। और आज वो खाई थी, 2 रोटी खा के भी जा रही है, और 2 रोटी मैंने उसके टिफ़िन में पैक। तो ये मेरा आज खाना मतलब नाश्ता बहुत जल्दी बन गया। रोटी सब्ज़ी मैंने बना ली है, और मेरी बेटी का लंच बॉक्स भी तैयार हो गया है। और अभी बज रहे हैं 9:15 हो रहे हैं, और यहाँ पर मेरी बेटी भी तैयार हो गई है। तो उसका लंच बॉक्स दे देते हैं उसे। तेरा बॉक्स कहाँ है बेटा। तो किचन का काम करके मैं यहाँ पर अपने रूम में आ चुकी थी। तो रूम का ये जो छोटा सा लकड़ी का अलमारी है ना, मेरे बेटी के पास में ही है। ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, कितना भी सामान जमा के रहोगे ना आप, वापस वैसे का वैसा ही हो जाता है। समझ में नहीं आता कहाँ से इतना सामान आ जाता है। मैं रोज़ इसे साफ़ करती हूँ, ये रोज़ भर जाता है। और मेरी बेटी है ना बड़ी वाली, वो थोड़ा सामान इधर उधर भी कर देती है, इसको भी एक दिन। तो ये देखिए गाइस, मेरा कमरा पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। यहाँ पास मेरी बेटी सो रही है। तो यहाँ पास मैंने पूरे घर की सफाई कर दिया था। तो यहाँ पास पूरे घर का सब। तो ये दोपहर का टाइम था दोस्तों, और मैं सब्ज़ी बना रही थी, परवल और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। तो मैं उसके लिए मसाला ये सारा सब कुछ भून चुकी थी। तो ये मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने जो भिंडी आलू तली हुई बनाया था ना, वो उसके पापा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ परवल आलू की थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी है। उनको थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है। ये तली वगैरह तली सब्ज़ी की फ्राई वाला सब्ज़ी होता है ना, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और ये ग्रेवी वाली होती है ना, वो बहुत खुश होकर, मतलब खुश होकर खाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरी बेटी भी है, ये मेरे पास ही में आस-पास ही थी मेरी बेटी। तो यहाँ पर देखिए मेरी सब्ज़ी बहुत ही सुंदर दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी, एकदम जायकेदार। तो बताइए मेरी सब्ज़ी कैसी दिख रही है आपको। चटपटी तो बनी है मेरी सब्ज़ी। तो यहाँ बस मैं रोटियां बना रही थी, सब्ज़ी तो मेरी बन चुकी थी। तो यहाँ बस मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी, क्योंकि
उसके पापा का टिफ़िन है जो लेने आते हैं ना, वो लेने आ रहे थे, तो मैं फटाफट रोटियां बना रही थी, क्योंकि थोड़ा भी लेट होता है ना तो जो उसके पापा जिस टाइम पे खाना खा लेते हैं और लेट होता है ना तो नहीं खाते, तो यहाँ पर फटाफट मैं रोटियां बना रही थी। और यहाँ पर अपनी छोटी वाली बेटी है ना, उसको भी देख के जा रही थी। ये थोड़ा भी इसको देखोगे नहीं ना कि भगने लगती है। कहाँ जा रही है? तो देखिए भग रही थी इधर हमारी इधर छोटी इतना सी लाडो मारूंगी रानी। तेरे को। इधर इधर गेट है ना अभी इसको पूरा बस दीवार में इधर चिपका नहीं है, बस ऐसे ही लगा है। उसके चलो पापा का इधर। जब ये मेरे तबीयत को ठीक हो धोखा जाएगा दे ना के जब भगती लगाऊंगा है, मेरे को बोलेंगे धोखा तो ये देती गेट है। ऐसे रखा हुआ है। तो ये मैंने कमरा बंद कर दिया था, क्योंकि बार बार उसको वहाँ पर से लाना मुश्किल हो रहा था ना मेरे लिए, रोटियां नहीं बन पा रही थी मेरी। तो मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया है। और ये यहाँ बस नीचे में रोए जा रही है कि दरवाज़ा खोलो बोल के, लेकिन मैं भी खोलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। जब तक मेरी रोटियां नहीं बनी ना मैंने दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोला। बस यहीं पर उसे बातें भी करते जा रही थी और वो थोड़ा सा खेलने भी लगी थी। छोटे बच्चे पकड़ के ना काम करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मुझे काम करना अच्छा लगता है, तो मैं काम कर रही थी, वीडियो बना रही थी। तो चलिए झटपट से रोटी बनाते हैं, टिफ़िन पैक करते हैं और इसके पापा को खाना खिलाते हैं। आप तो दोस्तों मैं आपसे मिलती हूँ कल के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।